देखिए असर्टिव सेंटेंस का ये जो है अभी चल रहा है आपका नरेशन, किसका चल रहा है? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद आपका क्या रहता है? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देख रहे हैं ना, शब्द सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट नरेशन के इसमें देख रहे हैं आप कि क्या है। जैसे पहला सेंटेंस है मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम वो चीज़ें अभी इसमें बता रहे हैं इस क्लास में आपको, जहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। अभी आपको बताए थे हम कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा तो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब काहे में है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सबसेट है ना। तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रहने पर चेंज होता है। पास्ट के रहने पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपका चेंज नहीं होता है। क्या? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की हिंदी क्या होती है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। क्या होती है? तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? मदर सेड। क्या लिखेंगे? मदर सेड। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट। दैट है क्या? दैट मीन्स होता क्या है? ई। दैट मीन्स क्या होता है? ई। बात समझ रहे हैं? अब कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? यानी दो आपके वाक्यों को जोड़ता है। समझ रहे हैं ना? क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ने वाला से जो वर्ड होता है कंजंक्शन होता है। तो मदर सेड दैट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑनेस्टी। क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और एक चीज आपको पता है, यह जो है सही बात है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये सही बात है। हमें भी नहीं, अब इसको हम वाद में नहीं कर देंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी, अब नहीं है, अब बेईमानी हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। कंडीशन देखिएगा, रिपोर्ट हमने बताया था रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पर क्या है? सेड के रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। आराम से आप समझिए। लिखा है द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप। तो क्या लिखेंगे आप? द गुरु सेड ना दैट। अब क्या लिखेंगे? वर्क इज वर्शिप। अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी हिंदी क्या होती है? वर्क इज वर्शिप का कार्य ही पूजा है। जो हम काम कर रहे हैं वही पूजा है। आप पढ़ रहे हैं वो पूजा है, हम पढ़ा रहे हैं वो पूजा ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसको हम चेंज नहीं करें। यानी ऐसी चीज़ों को जो यूनिवर्सल हो, जो मॉरल हो, उन चीज़ों को हम नहीं चेंज करेंगे। हिस्टोरिकल हो हम उसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। अब अगला है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या लिखेंगे? ही सेड दैट द सन राइजेज। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है ना, सूर्य पूरब में निकलता है। अब अगला है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। यानी 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है। अगला है ही रिमार्क्ड। यहाँ ये भी वर्ब है। अब सेड से सेडा गया है तो इससे कोई मत समझिए। रिमार्क, यहाँ भी रिमार्क माने कहना ही होगा। ठीक है ना, रिमार्क करना। तो ही रिमार्क्ड, तो आप लिखेंगे ही रिमार्क्ड दैट अ बैड मैन। ये क्या इडियम है बेटा? ए बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। इसकी हिंदी क्या होती है जानते हैं? नाच न आवै आंगन टेढ़ा। ए बैड मैन
quarrel with his tools। ठीक है। अब अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा, क्या कहा? ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्या क्या कहा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए? द टीचर टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड। हमने बताया था सेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, क्या हो जाएगा? इसका हिंदी क्या होगा? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। बताइए क्या होगा, बताइए? इज अ डेंजरस थिंग। कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान, किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान, ठीक है ना? लिटिल नॉलेज। अब अगला है माय फादर सेड लेबर नेवर गोज इन वेन। यहाँ इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ। अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं, अब मन लगा कर अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या व्यर्थ जाएगा? क्या नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हर दिन को, हर क्लास को, हर दिन को और हर क्लास को आप एक जैसा समझिए। अब आप स्कूल में आते हैं, क्लास में आते हैं ना, तो मेहनत करना सीखिए। ये हमेशा जान लीजिए, मेहनत करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो लेबर का मतलब यहाँ क्या होगा? वर्क ना, मेहनत। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये सत्य बात है कि नहीं? आप मेहनत करेंगे तो बेकार चला जाएगा, कभी होगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो माय फादर सेड दैट, क्या हो जाएगा? लेबर नेवर गोज इन वेन। ठीक है। तो अभी इसमें हमने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे जब ये सब चीजें आएंगी। जैसे आपका ये हो गया ना, मॉरल चीज है, ये हो गया वर्क इज वर्शिप है ना, यूनिवर्सल है, या कोई हिस्टोरिकल है। ठीक है, इसको नोट करिए अपने।